कौशल्या के राम जन्म ले हो रामा चैते महीनावा बोले सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, मैं हूं उदय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। आज हम मौजूद हैं बस्ती के वृद्धाश्रम पे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक सिंह अंशु जी का जन्मदिन उनके छोटे भाई और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है वृद्धाश्रम में सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों और जो अनैतिक कार्यों के माध्यम से अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे में आलोक जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, ये सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इन लोगों को प्रेरणा मिली और क्या कुछ उद्देश्य है जो यहाँ पहुँचे हुए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ जो युवा वर्ग जो है वो अपना जन्मदिन जो है कहीं ना कहीं नशे में अय्याशबाजी में मना रहा है, इस तरीके से मनाने के बावजूद आप लोग सेवा भाव से जुड़ के जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जहाँ हम लोग आए माता जी को देख माता जी लोगों को देखे हैं परेशान हैं, तो फिर उसी वजह से करुण भाई और ये अमरीश बाबा हम लोगों को गाइड किए कि यहाँ मनाया जाए। जी, कैसा लगा यहाँ जब आप लोग पहुँचे, देख के कैसे भाव की स्थिति थी? ठीक ही है, क्या बताया जाए इसमें। जो है बस्ती शहर के एक सबसे लोकप्रिय गायक है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अंशु जी के लिए दो शब्द आप संगीत के सुनाएं। देखिए, हम लोग हमेशा हर उत्सव में हर कार्यक्रमों में सोहर गाया करते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि वृद्धाश्रम में मुझे भी कुछ आपके चैनल के माध्यम से दो शब्द सोहर गाने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी देखिए सोहर का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आपके सौजन्य से, आप लोगों के सौजन्य से हुआ, तो मैं सुना रहा हूँ सोहर। अरे ऐसन मनोहर मंगल मुहूर्त सुहावन सुंदर सूरत हो, ए राजा जी करे तरहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, हे राजा जी करे तरहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। क्या लगता है कि जो वर्तमान युवा हैं उन्हें आज जो आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया, क्या इससे संदेश मिला? देखिए, यहाँ हमने कहा कि प्रकृति जो है सबको कुछ न कुछ, जैसे जो जैसा करेगा उसको वैसा उसी के हिसाब से भुगतना भी पड़ता है। यहाँ कुछ भी कोई हो जाए, लेकिन कोई रिजल्ट दे या ना दे, प्रकृति रिजल्ट देने के लिए बैठी है। चाहे आज दे, चाहे 10 साल बाद दे, प्रकृति रिजल्ट देती है। जो युवा अपने माता पिता को छोड़ करके पलायन हो रहे हैं, एकल जीवन जीना चाह रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं, वो सावधान हो जाएं कि आने वाला समय बड़ा भयावह है। और जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। देखिए, ये कार्यक्रम इसलिए किया गया और इससे प्रेरणा भी मिलती है। लोग संदेश भी देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये कहावत हम आज से नहीं सुन रहे हैं, बचपन से ही सुन रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर सुधार लाएंगे तो आने वाले देख करके देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य, अगर आप पुण्य के रास्ते पे चलेंगे तो देख करके आपसे कुछ न कुछ लोग सीखते रहते हैं। तो अंशु सिंह के जन्मदिन पे यहाँ वृद्ध माताओं और जो बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सबको फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना महत्वपूर्ण समय, जो देश के चौथे स्तंभ में जिसे कहा जाता है पत्रकार, जो निष्पक्ष बात करते हैं, ऐसे पत्रकार को मैं प्रणाम करता हूं। आप निस्वार्थ भाव से आए और इस सभा को, इस जो फल वितरण का कार्यक्रम था, इसको आपने कवरेज किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भैया, पत्रकार की पीड़ा तो मैं महसूस करता हूं कि पत्रकार कितनी तपी धूप में, बताइए टेम्परेचर कितना हाई है, लेकिन इसमें भी पत्रकार अपना पसीना यहाँ से निकाल करके पैर तक गिरता है, लेकिन वो कवर करने के लिए पहुँचता है। कोई कुछ भी कहे पत्रकार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे पत्रकार हैं उनकी पीड़ा को मैं बहुत अच्छे ढंग से महसूस करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में जब बैठता हूं तो आप लोगों की पीड़ा को महसूस करता हूं। और इस समय आप जो जिस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, भीषण गर्मी के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि गर्मी में भी आप ये जो है
अपना कर्तव्य, अपना धर्म का पालन करते हुए इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कवरेज किया। क्या कुछ विशेष आज कार्यक्रम में आयोजित किया गया, क्या कुछ वितरण हुआ? देखिए, वितरण तो हुआ, यहाँ पे फल और मिष्ठान और भी जो व्यवस्थाएं थी, बिस्किट और सेब, केला और जो भी नाश्ते में फलाहार के व्यवस्था में जो भी व्यवस्था थी यहाँ पे वितरण किया गया। छाछ वितरण किया गया, दही वितरण किया गया, दूध वितरण किया गया, ये सब की व्यवस्था है। और एक और भी संदेश अंशु भाई ने दिया है कि 2-3 दिन के अंदर संडे को यहाँ पे जितनी हमारी माताएं हैं सबको एक वस्त्र देने के लिए, जितने पितातुल्य हमारे अग्रज हैं उनको एक वस्त्र देने का कार्य करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग? देखिए, युवाओं को हम संदेश तो दे नहीं सकते, संदेश आपका चैनल दे रहा है। जो इतने बड़े फॉलोअर आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं, लाखों लाख लोग देखते हैं, करोड़ों में व्यूज़ जाता है। तो देखिए, जो अच्छे लोग होंगे, मैं एक संत को बहुत प्रेम करता हूँ, उनका नाम है संत रविदास जी, जिन्होंने एक बड़ी बात, बहुत ऊंची बात बोल दी थी कि मन रहे चंगा त कठौती में गंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपके चैनल से लोग अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं ये विश्वास है मुझे कि बदलाव होना सुनिश्चित है। अब लोग ग्लैमर में, अब लोग बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े शॉप में नहीं जाएंगे अपना बर्थडे मनाने के लिए। लोग वृद्धाश्रम और वृक्ष लगाएंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे। यही मैं के चैनल के माध्यम से। कहाँ से आप लोगों को प्रेरणा मिली और क्या कुछ कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? समाज को देखते हुए हम लोग को प्रेरणा मिली और हम इस वृद्धाश्रम से जन्मदिन मना करके समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि परिवर्तन हो। क्योंकि समाज हमारा बिगड़ रहा है, अपनी संस्कृति को, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये सब भूल चुका है। अलग रास्ते पे लोग जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा। तो मैं सारे अपने शुभचिंतकों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जो भी जिसकी जो व्यवस्था हो, कोई भी अवसर आवे तो वृद्धा आश्रम में यहाँ बेसहारा माताओं के साथ आकर के कार्यक्रम करे, जिससे एक समाज में परिवर्तन हो और स्वयं में भी परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करुण जी, आलोक जी के जन्मदिन पे आप लोगों के द्वारा एक सेवा भाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कुछ संदेश देंगे जो आज के युवा वर्ग में उन्हें? पहले तो हम भगवान स्वरूप अपने बड़े भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, इसी तरह तरक्की करें। और ये सेवा भाव जो है, तात्पर्य उनके बहुत ही विचारधारा अलग हैं। वो हमेशा गरीबों की सेवा और मददगार के लिए रहते हैं और ये भाव उनका शुरू से ही रहा कि वृद्धाश्रम में आप जाइए और फल जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें करिए और उसकी हमें रूपरेखा तैयार करके बताइए, उसके लिए हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। ये आलोक सिंह अंशु भैया का। युवाओं को जो है इस प्रकार के कार्यों से क्या प्रेरणा मिलेगी? युवाओं को इस कार्य से प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए अंशु भैया से कि जो भी चीज़ें हैं अपना आके यहाँ माताओं के साथ बिताएं पल, और यही होना चाहिए। और होटल में जाना और ये सब चीज़ें बंद कर दें एकदम और यहाँ के कुछ चीज़ें सीखें। तो जैसा कि आपने सुना, अंकुर सिंह के छोटे भाई सचिन सिंह और उनके जो सहयोगी थे, जो लोग आज यहाँ पहुँचे हुए थे, इन्होंने फल वितरण, मिष्ठान वितरण इत्यादि के वितरण करके जो है सेवा भाव के साथ अपना जन्मदिन मनाया। और साथ में जो है आश्वासन भी दिया गया है कि रविवार को जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं उनके लिए वस्त्र वितरण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ मैं अभय कुमार पांडे, बस्ती न्यूज़ टाइम्स।